नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। रिसेंटली आपने पूजा खेड़कर के फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में सुना होगा और इसको लेकर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन पूजा खेड़कर के फेक डिसेबिलिटी के बाद में अब यहाँ पर जो नाम सामने आ रहा है एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह के बारे में, जिनके बारे में ये लिखा जा रहा है कि एक्स आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह अंडर फायर ओवर डिसेबिलिटी क्लेम। और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहां पर इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि ये भी फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाकर ये आईएएस बने हैं। आपको बता दें कि जिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि कौन है ये अभिषेक सिंह, तो अगर आपने 2017 के टाइम में एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना, ये जो मूवी बनाई गई थी, कहा यह जाता है कि ये जो मूवी इन्हीं से मोटिवेटेड होकर ये मूवी बनाई गई थी, क्योंकि इनकी भी वाइफ जो है एक आईएएस ऑफिसर है। इवन इनकी मल्टीपल्स आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर अभिषेक सिंह के इंटरव्यूज पॉडकास्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पर इनकी लव स्टोरी को लेकर जिक्र किया गया है, इनके आईएएस बनने के बाद की जो जर्नी है वो जिक्र किया गया है, इनकी कंट्रोवर्सी को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। लेकिन जो मुद्दा फिलहाल अभी जो सामने निकल के आ रहा है, इनके फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेकर जो क्लेम किया गया था, आपको बता दें कि 2011 के 11 बैच के आईएएस ऑफिसर अभिषेक सिंह, जिनकी रैंक आई थी 94, आप यहाँ पर नीचे देख पाएंगे छोटे से अक्षरों में, इनके नाम के आगे यहाँ लगा हुआ एलडी का मतलब यहाँ हो गया आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी। मतलब इन्हें यहाँ पर पीएच कैटेगरी में रखा गया है और इन्हें कुछ चलने फिरने में थोड़े बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, इसे लेकर यहाँ पर ये एलडी यहाँ लगा हुआ है। इनकी मतलब कि ये पीएच कैटेगरी में ये आईएएस क्वालिफाई किए हैं। और इसको लेकर वेरियस सोशल मीडियाज में एक बहस सी छिड़ गई है कि पीडब्ल्यू का जो कोटा है ना, ये कहीं ना कहीं मिसयूज किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में यहाँ पर एक केस निकला है पूजा खेड़कर को लेकर। इसके पहले जब खंगाला गया तो यहाँ पर अभिषेक सिंह का भी नाम आ रहा है। ऐसे कितने नाम हो सकते हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आपके कट ऑफ कम्स जाते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन ये भी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो कैंडिडेट इसका फायदा उठाते हैं और इसे कहीं न कहीं मिसयूज किया जाता है काफ़ी बार। आपको पहले बता दें कि अभिषेक सिंह 2011 बैच के एक आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने पिछले साल ही सितंबर 2023 के टाइम में रिजाइन किया, किस लिए? एक्टर बनने के लिए, हीरो बनने के लिए। और इनकी जो रेजिग्नेशन है इसी साल फरवरी 2024 में 29 तारीख को एक्सेप्ट किया गया। आपको एक जानकारी और दे दे कि इन्होंने यहाँ पर इस इलेक्शंस में फाइट भी किया था और ये जो प्लेस था जौनपुर से इन्होंने इलेक्शंस लड़े थे। मतलब ये आईएएस ऑफिसर, एक्टर, अब ये पॉलिटिशियंस में भी कहीं न कहीं अपने आप को आजमा रहे हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर जो अभिषेक सिंह है, इनकी जो जर्नी है एज ए आईएएस ऑफिसर, फिर एक्टर, फिर पॉलिटिशियंस, फिर से अभी सुनने को ये आ रहा है कि ये रेजिग्नेशन देने के बाद में फिर से अपनी सर्विस को यूपी गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। और इसकी कहानी जो है ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि इनकी बहुत सारे जो सोलो सॉन्ग है ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। बादशाह के साथ इनकी जो सॉन्ग है ये भी आ चुकी है। हार्डी सिंधु, इवन की यहाँ पर बी प्राग, इनके साथ भी बहुत सारे एल्बम जो है ये यहाँ पर इनमें काम कर चुके। इसके अलावा यहाँ पर नेटफ्लिक्स में एक इम्पॉर्टेंट जो सीरीज था डेली क्राइम, इसको लेकर भी यहाँ पर जो पूरी सीरीज है नेटफ्लिक्स में पड़ी हुई है, इस पर भी ये काम कर चुके हैं। यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि डेली क्राइम जो 2 है इस पर भी यहाँ पर सीरीज जो है आगे बनाई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर ये वेरियस एक्टर्स जो है इनके साथ नजर आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन एक परसेप्शन ये होता है कि जब भी आईएएस ऑफिसर हम लोग बनते हैं, आज के टाइम में जो शॉर्ट्स एंड रील्स की हम बात करते हैं ना, जिसे देखकर ये परसेप्शन बैठ गया कि आईएएस ऑफिसर मतलब हीरो। अब ये हीरो कौन सा हीरो, रियल हीरो या फिर रील्स वाला हीरो, इसको लेकर कंफ्यूजन होता है। जब ये हीरो बनने की डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर रियल हीरो से हटकर रिजाइन करके रील्स के हीरो बनने की तरफ लोग कदम उठाते हैं। और यही चीज़ कहीं ना कहीं कहानी अभिषेक सिंह की है। खैर, आपको बता दें कि लेटेस्ट जो मामला है लाइमलाइट में आने का, ये 2022 के टाइम में, नवंबर के टाइम में ये आया। कैसे एक्चुअली हुआ ये था कि 2022 के टाइम में गुजरात में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले थे और अभिषेक सिंह को एज ए ऑब्जर्वर यहाँ भेजा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे इंस्टाग्राम में एक पिक्चर पोस्ट कर दी और यहाँ साफ साफ इनके जो व्हीकल्स हैं ऑब्जर्वर यहाँ लिखा हुआ है, साथ में ये पोस्ट कर दिया गया। जब ये पोस्ट किया गया तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ ये कहा कि ये पब्लिक स्टंट करने की जरूरत नहीं है, जिस ड्यूटी के लिए आपको भेजा गया उस ड्यूटी को आप पूरा कीजिए। और इन्हें यहाँ पर ऑब्जर्वर जो बने हुए थे, इन्हें यहाँ से वापस यूपी बुला लिया जाता है। इसके पहले आपने देखा होगा कि 2015 के टाइम में जब इन्हें दिल्ली गवर्नमेंट के डेपुटेशन से भेजा गया था 3 साल के लिए, यहाँ 3 साल कंप्लीट करने के बाद में आगे 2 साल और एक्सटेंड करते हैं, यानी 5 साल ये दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में भी काम कर चुके हैं। 2020 के टाइम में अपनी होम कैडर उत्तर प्रदेश मिलता है, लेकिन यहाँ पर होम कैडर आने के बाद में ये मेडिकल लीव में चले जाते हैं। एक लंबे टाइम तक ये अपनी सर्विस, अपनी ड्यूटी को ज्वाइन नहीं करते। इसके बाद में 2022 के टाइम में यूपी गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए इन्हें कुछ टाइम के लिए आईएएस ऑफिसर से बाहर कर दिया जाता है। और बाय द टाइम कहीं ना कहीं फिर ज्वाइनिंग होती है, फिर ये 2023 में रिजाइन करते हैं। अब फिर से डिमांड हो रही है कि अब हमें फिर से ज्वाइन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये जो पूरा मामला इनके बारे में जो सामने आ रहा है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं।
तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जो भी हमने आज तक अचीव किया है ये मेरे हार्ड वर्क के कारण हमने ये अचीव किया है। आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग थ्रू हार्ड वर्क। चाहे वो आईएएस बनने का सफ़र हो, चाहे एक्टर बनने का सफ़र हो, या फिर पॉलिटिशियन बनने की कोशिश हो, तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं ये हार्ड वर्क से हासिल की है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि एक तरफ जहाँ आईएएस पूजा खेड़कर, आईएएस तो नहीं बोलना चाहिए मेरे ख्याल से, फिलहाल भी पूजा खेड़कर कह सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है इनकी तरफ से यहाँ पर साफ साफ एक लेटर भेजा गया है पूजा खेड़कर को, और यहाँ पे ये कहा गया जो आपकी जो प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसे होल्ड किया जाता है क्योंकि आपके ऊपर नेसेसरी एक्शंस लिए जा रहे हैं। इवन कि आप इन्हें मसूरी एकेडमी जो है वापस बुलाया गया है इनके ऊपर चार्जेस है मेडिकल टेस्ट न देने के लिए। इवन कि हाल ही में इनके ऊपर मीडिया ट्रायल भी किया गया और इस मीडिया ट्रायल के बाद में यहाँ पर इन्हें गिल्टी पाया गया। तो इनकी तरफ से रिस्पॉन्स ये भी आया कि जब तक ये मेरे ऊपर जो चार्जेस लगे, मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे, एलिगेशन लगे, जब तक ये प्रूव नहीं होता है तब तक आप में गिल्टी साबित नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर और भी निकल के आई है पूजा खेड़कर के बारे में। आपको बता दें एक चीज़ कि जब भी आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं तो आपके पास एक लिमिटेड अटेम्प्ट होता है। जनरल के लिए 6 साल, ओबीसी के लिए 6+3 ईयर्स एक्सटेंशन, SC/ST के लिए 5 साल का एक्सटेंशन। अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सनल है या डिसेबल सर्विस के दौरान है तो आपको यहाँ पर 3 साल और मिल जाता है। एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल और मिल जाता है, और अगर आप फिजिकली चैलेंज है तो उनके लिए 10 साल मिल जाता है, मतलब 42 ईयर्स तक में। तो यहाँ पर बात ये निकल के आ रही कि ये इनका जो 11वां अटेम्प्ट था, मतलब ये अब तक 11 अटेम्प्ट दे चुकी थी, उसके बाद ये आईएएस ऑफिसर बनी थी। इसके अलावा यहाँ पर रिसेंटली इनकी जो माता जी है इनकी तरफ से भी कुछ बातें निकल के और आ रही है कि कॉप के जो पुलिस है इनके साथ में आर्गुमेंट करते हुए इनकी माता जी, इवन की रिसेंटली ये भी सुना होगा आपने कि इनकी जो माता जी है मनोरमा, ये फार्मर्स को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड है कहीं ना कहीं, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमारा ओबीसी के बेसिस पर हमने यूपीएससी को सर्टिफिकेट दिया था, लेकिन ओबीसी होने के लिए आपकी जो एनुअल इनकम होती है ना वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके जो पिताजी है ये पहले भी प्रशासनिक सेवा दे चुके हैं। इनकी जो टोटल प्रॉपर्टी है 41 करोड़ से भी ज़्यादा है। अगर बाकी ये प्रॉपर्टीज़ को अगर गोल्ड और बाकी एसेट्स को छोड़ दे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल सामने निकल के आ रही है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर केपी शर्मा ओली, जिसे खड़गे प्रसाद शर्मा ओली भी कह सकते हैं, ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं किस देश के, और हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया था इसको लेकर। तो आपको बताना है कौन से कंट्री का ये फिलहाल प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।